क्या आप जीवन में सच्चा सुख और शांति ढूंढ रहे हैं? हम सभी दुखों से दूर भागते हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि इस दुख का असली कारण क्या है? हमारे दुखों की जड़ कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे ही अंदर छिपी है। ये हैं राग, द्वेष और मोह। जब हम किसी चीज को पाने की चाहत में उलझते हैं, किसी से नफरत करते हैं या मोह में फंसते हैं, तो दुख पैदा होता है। पर डरे नहीं, क्योंकि बुद्ध ने हमें एक रास्ता दिखाया है, एक ऐसा मार्ग जो हमें न सिर्फ दुखों से मुक्ति दिलाता है, बल्कि एक नैतिक, शांत और आनंद से भरा जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है। इस महान मार्ग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है शील पालन। बुद्ध ने पाप पुण्य की एक बहुत ही सरल और सार्वभौमिक परिभाषा दी। जो काम दूसरों को नुकसान पहुंचाए वो अकुशल कर्म है, और जो काम दूसरों की मदद करे वो कुशल कर्म है। लेकिन हम ऐसे अकुशल कर्मों से क्यों बचें? क्योंकि ये न सिर्फ दूसरों को बल्कि हमें भी नुकसान पहुंचाते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं या किसी को चोट पहुंचाते हैं, तो हमारा मन अशांत हो जाता है। यह बेचैनी तुरंत दुख पैदा करती है। शील के अभ्यास में 3 मुख्य बातें शामिल हैं जो हमारे आचरण को शुद्ध बनाती हैं। पहली है सम्यक वाणी, जिसका अर्थ है हमारी जुबान से निकलने वाले शब्दों को नियंत्रित करना। हमें झूठ बोलने, कठोर वचन कहने, दूसरों की निंदा करने और व्यर्थ की बातें करने से बचना चाहिए। इसके बजाय हमें हमेशा सच बोलना चाहिए और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए जो दूसरों के बीच सामंजस्य और शांति बढ़ाएं। दूसरी है सम्यक कर्मांत, यानी हमारे कर्मों को कुशल बनाना। हमें किसी भी जीवित प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए और यौन दुराचार या नशीले पदार्थों के सेवन से दूर रहना चाहिए। इस अभ्यास का उद्देश्य दूसरों के प्रति दयालु होना और उनकी भलाई के लिए काम करना है। तीसरी और आखिरी है सम्यक आजीविका, जिसका मतलब है सही तरीके से जीवन यापन करना। हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचे। हमारा काम ऐसा होना चाहिए जिससे हमारा और हमारे समाज दोनों का भला हो। जिस तरह शांत तालाब में ही उसकी गहराई दिखती है, उसी तरह एक शांत मन में ही हम अपनी सच्चाई को देख पाते हैं। शील का पालन करना मन को शांत और स्थिर रखने का पहला और सबसे जरूरी कदम है। इसके बिना आप कभी भी अपने दुखों की जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। सच्चा सुख और आध्यात्मिक प्रगति तभी संभव है जब आप इन नियमों का पालन करते हुए बुद्ध के दिखाए गए मार्ग पर चलें।